कभी ये बात सोची है कि एक ही ग्रह पर कहीं तो रेगिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी होती है और कहीं बर्फीले पहाड़ों पर जमा देने वाली ठंड। आज हम सब मिलकर पृथ्वी की इसी कमाल की तापमान पहेली को सुलझाने वाले हैं। मतलब एक तरफ तो रेगिस्तान की वो झुलसाने वाली गर्मी है, तो दूसरी तरफ बर्फीले पहाड़ों की वो जमा देने वाली ठंड। पृथ्वी पर तापमान का ये जो इतना बड़ा और नाटकीय फैलाव है ना, आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो घूम फिरकर सवाल यही आता है कि आखिर पृथ्वी पर हर जगह तापमान एक जैसा क्यों नहीं है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम दो बिल्कुल अलग अलग सफर पर निकलने वाले हैं। पहला सफर होगा दुनिया भर में और दूसरा सीधे ऊपर आसमान की ओर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सफर है हॉरिजॉन्टल, मतलब हम ये पता लगाएंगे कि भूमध्य रेखा पर कोई शहर ध्रुवों के पास के शहर से इतना अलग क्यों महसूस होता है। देखिए, इस सब का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अक्षांश, यानी कि भूमध्य रेखा से दूरी। पृथ्वी को मोटे तौर पर 3 तापमान क्षेत्रों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा के पास है गर्म उष्णकटिबंध, फिर बीच में आता है समशीतोष्णकटिबंध और ध्रुवों पर है ठंडा शीतकटिबंध। अब असल में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये होता कैसे है। जरा सोचिए, जैसे हाथ में एक टॉर्च हो। जब भूमध्य रेखा की बात आती है तो सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल टॉर्च की सीधी रोशनी की तरह। तो क्या होता है, सारी गर्मी एक छोटे से हिस्से में जमा हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वही किरणें तिरछी हो जाती हैं और एक बड़े एरिया में फैल जाती हैं। नतीजा, गर्मी भी बढ़ जाती है और कम महसूस होती है। लेकिन एक मिनट, अगर सिर्फ अक्षांश ही सब कुछ तय करता तो एक ही अक्षांश पर मौजूद हर जगह का तापमान भी तो एक जैसा होना चाहिए था। पर हम जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। जैसे सैन फ्रांसिस्को और कैंसस दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, पर उनके मौसम में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब साफ है, इस सीधे सादे नियम को उलझाने वाले कुछ और बड़े खिलाड़ी भी मैदान में हैं। यहाँ 2 बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली, जमीन जो है वो पानी के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म और ठंडी होती है, इसीलिए महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में गर्मियों और सर्दियों के तापमान में इतना भारी अंतर देखने को मिलता है। दूसरी चीज है महासागरीय धाराएं, जो एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। ये पूरी दुनिया में गर्म और ठंडे पानी को घुमाती रहती हैं, जिसकी वजह से नॉर्वे जैसी जगहों का मौसम उनके अक्षांश के हिसाब से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाता है। चलिए अब अपने दूसरे सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इस बार हम जमीन से सीधा ऊपर आसमान की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ एक सीधा सा नियम है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा ठंडी होती जाती है। इस चीज को विज्ञान की भाषा में पर्यावरणीय ह्रास दर कहते हैं। और हाँ, ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। आंकड़े देखें तो औसतन हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सोचिए, यही वजह है कि पहाड़ों की चोटियां हमेशा इतनी ठंडी बर्फीली रहती हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तापमान का ये सफ़र और भी पेचीदा हो जाता है। शोभमंडल में, यानी हमारी मौसम वाली परत में, तापमान गिरता है। फिर समताप मंडल में ये अचानक बढ़ने लगता है, ओजोन परत की वजह से, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। और उसके भी ऊपर मध्यमंडल में ये फिर से तेजी से गिरने लगता है। और ठीक जब लगता है कि सारे नियम समझ आ गए हैं, तभी वायुमंडल एक जबरदस्त ट्विस्ट ले आता है। जरा सोचिए कि कोई पहाड़ पर चढ़ रहा हो और ठंड लगने के बजाय हवा अचानक गर्म होने लगे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ऐसा होता है। मौसम की इस उल्टी घटना को तापमान व्युत्क्रमण कहते हैं। इसमें होता यह है कि ठंडी भारी हवा जमीन के पास ही फंस जाती है और उसके ऊपर गर्म हल्की हवा की एक परत एक ढक्कन की तरह बैठ जाती है। और ये जो वायुमंडल ये ढक्कन है, ये कई तरीकों से बन सकता है। जैसे साफ रातों में जमीन की गर्मी तेजी से निकल जाती है और सतह की हवा ठंडी हो जाती है, या फिर पहाड़ी घाटियों में ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, या कभी-कभी जब गर्म हवा का एक मोर्चा ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाता है। वैसे ये सब बातें सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं हैं। तापमान के ये पैटर्न हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। तापमान व्युत्क्रमण कह सकते हैं कि एक 2-धारी तलवार है। एक तरफ ये शहरों में प्रदूषण को फंसाकर स्मॉग बना सकता है और घने कोहरे से यात्रा में भी मुश्किल पैदा कर सकता है। लेकिन इसके फायदे भी हैं।
ये किसानों की फसलों को पाले से बचा सकता है और यहाँ तक कि आवाज़ को दूर तक पहुँचाने में भी मदद करता है। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारा ग्रह गर्म हो रहा है, तापमान के ये बुनियादी नियम, चाहे वो दुनिया भर के हों या आसमान में ऊपर की ओर, वो कैसे बदलेंगे? ये एक ऐसी पहेली है जिसे समझना आने वाले सालों में हम सभी के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी होगा।